हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका जो सबसे पहला चैप्टर है सेट या समुच्चय, ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट समझेंगे कि सेट होता क्या है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स, वस्तुओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। लेकिन वस्तु का संग्रह कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी सुव्यवस्थित होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे संग्रह होते हैं। व्यक्तियों का समूह हो गया है ना, ताश की गड्डी हो गई है, ये सारे क्या एक संग्रह है, समूह है। लेकिन जो हम इस मैथ्स में भी पढ़ेंगे, मैथ्स में भी कुछ क्या होते हैं, सेट होते हैं, समूह होते हैं, उनको पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे हम कि वेल डिफाइन क्या होता है। ठीक है, वेल डिफाइन, सपोज दैट मैंने आप लोगों को कहा कि आप महीनों के नाम लिखो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखे, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब मैं किसी और व्यक्ति को कहूँगी भाई कि आप महीनों के नाम लिखो, तो अभी क्या लिखेगा, इन्हीं महीनों के नाम लिखेगा ना, कोई और तो नहीं लिखेगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइन है। मतलब हम किसी को भी कहें लिखने को तो सभी लोग क्या कहेंगे, इन्हीं महीनों के नाम लिखेंगे। तो सेट आपको समझ आ रहा होगा कि सेट क्या होता है, कि जिससे क्या है प्रत्येक व्यक्ति सेम रूप में लिखे। जैसे मैंने कहा कि भाई डे के नाम लिखो, दिनों के नाम लिखो, तो हमें पता है कि 7 दिन होते हैं। सोमवार हो गए, मंगलवार हो गए, बुधवार हो गए, बृहस्पतिवार हो गए, शुक्रवार हो गए, शनि हो गए और रवि हो गए। तो ये क्या है, मैं किसी भी व्यक्ति को अगर मैं कहूँ कि भाई दिनों के नाम लिख के लाओ, तो क्या लिखेगा, सेम लिखेगा ना। तो ये क्या है, सेट है। कैसा है, वेल डिफाइन है, सुव्यवस्थित है। इसके अलावा हम इनको और कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भारत के मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारत के 10 प्रमुख महापुरुषों के नाम लिखो। अब मैं आप लोगों को कहूँगी तो आप लोगों के नज़र में जो प्रमुख होंगे आप वो लिखेंगे। ठीक है, और मैं कुछ और लिखूँगी, तो ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, ये सुव्यवस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या अलग अलग लिखेगा, है ना। लेकिन जो ये थे, ये मंथ्स नेम थे और डे का नाम था, ये क्या है, ये प्रत्येक व्यक्ति यही लिखेंगे जो मैं लिखने वाली थी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि सुव्यवस्थित मतलब जो क्या होते हैं हमारे पास फिक्स होंगे वो सुव्यवस्थित है, जो फिक्स नहीं होंगे वो सुव्यवस्थित नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, जैसे नंबर्स हो गया, नंबर मैंने लिखा भाई कि सम संख्या लिखो। ठीक है ना, मैंने कहा कि सम संख्या लिखो। सम संख्या क्या है, आप लोग भी वही लिखोगे जो होती है सम संख्या, मैं भी वही लिखूंगी जो होती है सम संख्या, है ना। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन है, सुव्यवस्थित है। ये भी हम जैसे सपोज सम संख्या 2 है, मैंने लिखा कि प्रथम 4 सम संख्या लिखिए, तो मैंने लिखा 2, 4, 6, 8। ठीक है, आप लोग भी यही लिखेंगे, प्रथम 4 सम संख्या है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइन है। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट किसे कहेंगे, जिसमें क्या होगा कि वस्तुओं का ऐसा समूह जो क्या हो, सुव्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, और आसान भाषा में हमें ये ध्यान रखना है कि वह सेट वो है जिसे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक इसमें लिखेंगे। मैंने किसी और व्यक्ति को कहा, वो भी उसी रूप में उसको व्यवस्थित करे, और मैं भी उस वस्तु को उसी रूप में व्यवस्थित करूँ, हम उसको किसी और रूप में व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। जो ये है भारत के 10 प्रमुख महापुरुषों के नाम, ये क्या है, सेट नहीं है। हम कह सकते हैं कि समूह है, लेकिन हम इसको क्या है, मैथ्स के लैंग्वेज में हम इसको सेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये वेल डिफाइन है नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आंसर इसमें अलग अलग आएगा, तो इसलिए ये क्या है, सेट नहीं है। अब हम देखेंगे कि सेट के भी टाइप्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स हम सेट का ले सकते हैं। मैंने कहा प्रमुख नदियाँ। ठीक है, प्रमुख नदियाँ, तो वे प्रमुख नदियाँ सेट में आएगा। अगर मैं कहूँ प्रमुख नदियाँ लिखोगे, मैंने कहा कि 10 प्रमुख नदियाँ लिखे,
आप तो कुछ अमेरिका की नदियों के नाम लिख दोगे, कुछ इंडिया की नदियों के नाम लिखोगे, तो क्या है, हर व्यक्ति का अलग अलग आंसर आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि भारत की नदियों के नाम लिखिए, तो ये क्या है, तो आप ये क्या है, सेट है, ये वेल डिफाइन है कि भारत की नदियाँ। आप इसमें नील नदी नहीं डालोगे, है ना, इसमें आप नील नदी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भारत में नील नदी जो है वो भारत की नदी नहीं है। तो हमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो भी नदी लिखेगा वो ये सोच के लिखेगा कि भाई भारत की ही नदियाँ होनी चाहिए। तो क्या एक सुव्यवस्थित संग्रह है, व्यवस्थित संग्रह बना रहे हैं हम नदियों का, तो यह भी क्या है, एक सेट है। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों को कि 10 से कम विषम संख्या लिखिए, 10 से कम विषम संख्या को लिखिए। तो 10 से कम, मैं किसी भी व्यक्ति को बोलूं कि 10 से कम सारी विषम संख्या को लिखो, तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति यही लिखेगा ना, 1 लिखेगा, 3 लिखेगा, 5 लिखेगा, 7 लिखेगा और 9 लिखेगा। इनके अलावा कोई व्यक्ति कुछ और नंबर्स लिखेगा नहीं लिखेगा। तो ये क्या है, सुव्यवस्थित है ना, वेल डिफाइंड है कि भाई यही होंगे, हम इन्हें किसी भी व्यक्ति को लिखने को देंगे, सभी व्यक्ति यही 5 संख्या लिखेंगे, 10 से कम विषम संख्या। तो ये हमारा क्या है, सेट है। तो यहाँ पे देखिए कि सेट के प्रकार, एक होता है एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय कहते हैं जिसको, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट और एक होता है इक्वल सेट जिसको हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय। ठीक है, अब हम समझेंगे सबसे पहले कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं कि सपोज दैट हमारे पास ए बराबर, जो हम सेट बनाएंगे वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे। ठीक है, और इनके जो सपोज दैट हमारे पास ए बी सी 1 2 आप कुछ भी लिखो, ठीक है ना, तो जो इसके अंदर जो ये है इनको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, इनको एलिमेंट कहेंगे। और इन एलिमेंट को हम हमेशा इनको कॉमा लगा के इनको लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बना है, एक सेट बना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट होता है कि सपोज दैट हमारे पास एक सेट है और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम इससे डिनोट करते हैं, इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है ना, ये अभी मैंने सेट लिया, इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है ना, आपको कुछ दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये हमारे क्या है, एम्प्टी सेट कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स कैसे होंगे, फिक्स होंगे। एलिमेंट कैसे होंगे, फिक्स्ड होंगे। जैसे मैंने कहा कि 10 से विभाजित 10 से विभाजित प्रथम 10 संख्या है। प्रथम 10 संख्या कौन कौन सी है, आपको पता है कि हमें फिक्स कहा गया है। हमें पता है कि 10 से विभाजित कौन कौन सी संख्या, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 100 है। तो आपको दिख रहा है ना, 10 से विभाजित तो 110 भी है ना, 200 भी है, 500 भी है, 600 भी है। लेकिन हमें क्या कहा गया, फिक्स कहा गया है कि 10 से विभाजित प्रथम 10 संख्याएं तो ये है। तो हमें क्या कहा गया, इसमें सीमित कहा गया ना, सीमित संख्या में कहा गया है ना, तो ये क्या होंगे, हमारे फाइनाइट सेट होंगे। हमें कहा गया है कि सप्ताह के नाम लिखो। भाई सप्ताह के नाम हमें पता है कि भाई फिक्स है, कितने हैं, 7 है, वो भी क्या हमारा फाइनाइट सेट है। हमने कहा कि महीनों के नाम लिखो, कितने हैं, 12 है, वो भी क्या हमारा फिक्स है, वो भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास सपोज दैट हमारे पास s बराबर है x² - 16 है। ठीक है ना, तो यहाँ इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं x² - 4 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है x बराबर क्या होगा, +-4।
तो जो हमारा एस है ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि जो इसके फैक्टर्स निकले फिक्स निकले, एक तो +4 निकला और एक क्या निकला हमारा -4 निकला है, तो ये भी हमारे क्या है, फिक्स है। तो जब हमारे एलिमेंट्स फिक्स होंगे उस प्रकार का जो हमारा सेट होगा वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। अब हम देखेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होगा। इनफाइनाइट सेट होगा कि वह जिसमें हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सीमित नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक संख्याएं, मैंने कहा कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का सेट, तो हमें पता है प्राकृतिक संख्याओं का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 डॉट 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 कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक, है ना, अनंत तक होगा। तो ये क्या है, फिक्स है, नहीं है। तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। जैसे मैंने कहा कि होल नंबर्स लिखो, क्या है, फाइनाइट फिक्स है, नहीं है, ये भी हमारे क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। मैंने कहा कि सम संख्या लिखो, सारी सम संख्याएं, ये भी फाइनाइट तक होगा। मैंने लिखा पूर्णांक संख्या लिखो, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। मैंने कहा रियल नंबर्स लिखो, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। तो जो जिस सेट के एलिमेंट्स फिक्स नहीं होंगे उस प्रकार का जो सेट बनेगा वो हमारा बनेगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट के कुछ सिंबल्स हम जैसे ध्यान रखेंगे, जैसे हम एन को हम किससे डिनोट करेंगे, एन सिंबल है किसका, प्राकृतिक संख्या का सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का सेट है। ठीक है, और जैसे जेड हो गया, जेड ये हमारा पूर्णांक संख्याओं का सेट, इंटीजर्स, हमारे जितने भी इंटीजर्स होंगे उनका सेट, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। आर हमारा है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट है। जेड प्लस हमारा है हमारे जो धनात्मक पूर्णांक होंगे। हमें पता है कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव में भी होंगे नेगेटिव में भी, तो हमारा जेड प्लस होगा तो धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स होंगे, और नेगेटिव होगा अगर जेड नेगेटिव तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, उनका सेट। क्यू हमारे पास रेशनल नंबर्स का सेट, जिन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सिंबल हमें ध्यान रखने हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी है सारे इनफाइनाइट सेट में आएंगे। हाँ, अगर हमें फिक्स कह दिया गया कि भाई कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो हमें पता है कि 9 होंगे, तो जो क्या है, फिक्स है, तो वो तो हमारे फाइनाइट सेट होंगे। लेकिन अगर हमें कहा गया सीधा कि प्राकृतिक संख्या का सेट बनाओ, तो ये क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। अब एक सेट हमारा दूसरा बचा है, वो है हमारा फिक्स्ड सेट, वो है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी समान सेट, समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या होगा, समान समुच्चय है कि जैसे मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, मैंने कहा कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर करेंगे। मैंने कहा इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स 4। दूसरा मैंने एक सेट दूसरा लिया है बी, इसके है 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, इसके भी कितने एलिमेंट्स 4 है। तो समान सेट वो सेट होता है जिसमें क्या होंगे, हमारे एलिमेंट्स सेम होंगे, भले आगे पीछे हो लेकिन एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होने चाहिए और सेम नंबर्स में होने चाहिए। यहाँ 3 4 5 6 है, यहाँ भी 3 4 5 6 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो हमारा सेट होगा वो हमारा समान सेट होगा। तो जब हम सेट लिखेंगे, सेट को हम दो लैंग्वेज में लिखते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्माण फॉर्म। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म को देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैंने कहा कि प्रत्येक एलिमेंट्स को सूचीबद्ध तथा प्रत्येक एलिमेंट्स के बीच हम अर्धविराम लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। जैसे मैंने कहा हमारे पास कोई एक सेट है, मैंने कोई एलिमेंट्स लिया, एक ए एलिमेंट्स लिया, एक बी एलिमेंट्स लिया, एक सी एलिमेंट्स लिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा,
एक सूचीबद्ध तरीके से हमने लिखा है, बीच में प्रत्येक एलिमेंट के बीच में हमने पूर्ण विराम अर्धविराम लगाया है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो रोस्टर फॉर्म में हम अगर हमें लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे हम, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि हमारे जितने स्वर हैं इंग्लिश में उनको लिखो। हमें पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे लिखेंगे हम उनको, ठीक है ना। प्रत्येक के बीच में कॉमा लगाएंगे। रोस्टर फॉर्म में हमें ये ध्यान रखना है कि सपोज दैट मैंने क्या कहा, मैंने ACHAOLUTL, मैंने सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया आप लोगों के पास, मैंने कहा कि भाई इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म में ये ध्यान रखना है, सेट कोई सा भी बना लीजिए आप, सेट का नाम कोई सा भी दे दो। तो रोस्टर फॉर्म में हमें ये ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। जैसे यहाँ ए 2 बार है तो एक ही बार आएगा ACHO, अब L 2 बार है तो एक ही L आएगा, U और T। बस ये हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या बन गया, सेट बन गया है ना। कोई 2 बार नहीं, अगर A 2 बार है तो एक ही आएगा, L 2 बार है तो एक ही L आएगा, और इस प्रकार इनके बीच में अर्धविराम लगाना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको लिखना है। तो ये हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अब होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म, यानी निर्माण रूप में हम सेट कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ देखिए, सेट के जो एलिमेंट्स में एक विशिष्ट गुण होगा जो बाहर किसी एलिमेंट्स में नहीं होगा। बिल्डर फॉर्म ये कहता है कि जैसे मैंने कहा, मैंने जैसे ऊपर लिखा, मैंने लिखा ये क्या है, हमें पता है कि स्वर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इस लैंग्वेज में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी स्वर का समुच्चय, है ना। तो दिख रहा है ना, अंग्रेजी स्वर कितने होंगे, सिर्फ ये 5 है ना, बाहर कोई और स्वर होते हैं अंग्रेजी, इन 5 के अलावा नहीं होते। तो जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसको हम ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि AEIOU, हम ऐसे लिखेंगे पूरी लैंग्वेज में। और बिल्डर फॉर्म में जो भी यहाँ हम लिखेंगे, जो गुण हम यहाँ लिखेंगे, वो किसी एलिमेंट्स में बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला हमें पता है कि 26 होते हैं, और होते हैं क्या बाहर, नहीं होते हैं। तो ये भी हमारे ऐसे लिखेंगे। फिर अंग्रेजी वर्णमाला हम ABCD ऐसा नहीं लिखेंगे, वो तो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि सेट क्या होते हैं, सेट कितने प्रकार के होते हैं। सेट को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेट में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, उनको हम पहले अच्छे से समझेंगे, तब हम आगे क्या करेंगे, अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन 5 टर्म्स को समझेंगे कि इसमें यूनियन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में संघ कहते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे यूनियन, ठीक है। तो मैंने आपको अभी समझाया कि हम सेट कैसे लिखते हैं। सेट, जैसे मैंने कोई सेट बना लिया, A बराबर मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। और मैंने दूसरा सेट लिया है B, जिसके एलिमेंट्स है 2 3 4 5, ठीक है ना। ये सेट A है और ये सेट B है। अब यूनियन को हम डिनोट किससे करेंगे, इस चीज़ से। तो यूनियन का मतलब होता है संघ। आपको समझ आ रहा है कि हमें इनको क्या करना है, एक साथ करना है। तो एक साथ करना है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स लो पूरे 1 2 3, इसके भी लो। अब इसमें हम 2 और 3 नहीं लेंगे। मैंने आपको समझाया है कि रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको समझाया था आगे कि हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स अगर एक बार आ रखा है तो हम उसको दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो 2 3 तो आ गया, अब क्या बचा यहाँ 4, अब क्या बचा यहाँ 5।
तो ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेंगे हम। दूसरा है हमारे पास सेट है, सेट ए के एलिमेंट से ए बी ई एफ, सेट बी के एलिमेंट से 5 6 7 ए बी है ना, आप कुछ भी ले लो अभी। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। हमें दे दिया क्वेश्चन कि ए यूनियन बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यूनियन मतलब संग, हमें क्या करना है, एक साथ करने हैं, इसके एलिमेंट्स भी इसके एलिमेंट्स भी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखो, ए बी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ 5 है, ये में नहीं है तो 5 भी आएगा, 6 है ए में नहीं है तो 6 भी आएगा, 7 है ए में नहीं है तो 7 भी आएगा, ए है ए में है, बी भी है यहाँ, तो हमारा जो ए यूनियन बी होगा ये हो गया। ठीक है ना। अब इसमें देखो, ए के एलिमेंट से 4 8 9, बी के एलिमेंट से 5 6 7, तो ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। तो ए के एलिमेंट है 4 8 9, बी के 5 यहाँ है नहीं है तो 5 भी आएगा, 6 है या नहीं है तो 6 भी आ जाएगा, 7 या नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं था, ऊपर तो पूरा आ जाएगा, ए का पूरा सेट आ जाएगा, ए के पूरे एलिमेंट्स और बी के पूरे एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी। तो यूनियन आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन को हम इससे डिनोट करते हैं, ये पहले ऊपर वाला था यूनियन जिसे हम कहते हैं, अब नीचे घुमाएंगे हम इसको, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। भाई नाम ही से पता चल रहा हमें उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है। जैसे मैंने सेट ऊपर लिखा था, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे थे मैंने, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, फर्स्ट वाला मैंने 1 2 3, ठीक है ना। और सेट बी के मैंने एलिमेंट्स लिखे थे 2 3 4 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन नीचे हो जाएगा ये बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन यानी यहाँ देखो उभयनिष्ठ मतलब इन दो में कॉमन क्या है, जो यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी। तो 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3। ठीक है ना, और कुछ कॉमन है नहीं है। जैसे हमने ये ऊपर ही वाला एग्जाम्पल्स देखो, देखो ऊपर हमारा ए क्या था 4 8 9, बी क्या था 5 6 7, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो हमारे क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ है नहीं तो हम एम्प्टी लगा देंगे, ऐसे कुछ कॉमन ही है नहीं है। तो इंटरसेक्शन भी आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुपरसेट और सबसेट। तो यहाँ पे देखिए सुपरसेट और सबसेट, सुपरसेट को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, और सबसेट को हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर ले लेंगे, इस प्रकार डिनोट करेंगे। अब मैं कुछ सेट लेती हूँ, सेट ए बराबर 2 6 7 8, कोई से भी एलिमेंट्स ले लो अभी, और सेट बी बराबर मैंने लिया 2 7 8 9। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए के एलिमेंट से 2 6 7 8, बी के एलिमेंट से 2 7 6 8 9। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो ए के सारे एलिमेंट्स है किस में है, बी में है। तो हम क्या कहेंगे कि जो बी है वो क्या है, सुपरसेट है किसका, ए का, और ए बी का क्या है, सबसेट है। क्या कहेंगे हम, बी है सुपरसेट, सुपरसेट किसका, ए का, और ए क्या है, ए है सबसेट। ठीक है, हमें इससे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं कि सुपर, सुपर कौन होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होगी। पावर किस में, यहाँ बी में, क्योंकि बी ने ए के सारे एलिमेंट्स खुद में ले लिए है ना, तो बी क्या है, यहाँ सुपरसेट है। तो जो सुपरसेट रहेगा उसकी ओर इसका मुंह खुला रहेगा, ठीक है ना, और जो सबसेट होगा उसकी ओर ये क्या कर देगा, अपना मुंह बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए के एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स हैं सी डी ई जी एच, बी के एलिमेंट्स हैं सी डी जी। तो आपको दिख रहा होगा कि जो बी के एलिमेंट्स है सी डी जी वो ए में है, सी डी जी है ना। तो अब यहाँ सुपरसेट क्या होगा, ए होगा सुपरसेट। ए सुपर है क्यों, क्योंकि इसने सारे एलिमेंट्स बी के खुद में ले लिए हैं, ठीक है ना। तो ए सुपरसेट है, इसकी ओर मुंह खुला रहेगा, और बी क्या हो जाएगा, यहाँ सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे 1.1, जो बेसिक चीज़ें थी वो हम समझ गए, ठीक है ना। अब हम 1.1 आज
करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बनाना, यानी हमें सेट बनाना है कि जो जे अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं महीने। तो हमें क्या कहा गया है कि क्वेश्चन कहा गया था कि जे अक्षर से, यहाँ देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का सेट बनाना है। तो हमें पता है कि जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, हमने सेट का नाम ए दे दिया, ठीक है ना। तो हमें पता है सेट, हमें पता है कि ऐसे भी लगाना है, हमें पता है जे से 1 जनवरी स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉमा भी लगाना है, जून स्टार्ट होता है, कॉमा लगाना है, और जुलाई। तो ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया, उसको बंद कर दो, ठीक है ना। तो हमारा क्या बना, एक सेट बन गया है कि हमें कहा गया था कि जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम लिखिए। तो हमें पता है भाई फिक्स है, तो ये क्या है, सेट, फाइनाइट सेट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कहा गया है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक के नाम लिखिए। अब क्या आपको लगता है ये सेट है या नहीं है? नहीं है सेट। क्यों भाई? मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 10 प्रतिभाशाली लेखक के नाम लिखो, आपने प्रेमचंद लिख दिया है ना, मीराबाई लिख दिया है, कई नाम लिख दिया आपने। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं प्रेमचंद ना लिखूँ, कुछ और नाम लिख दूँ, है ना। तो इसमें क्या है, फिक्स नहीं है ना, कोई भी व्यक्ति अलग अलग नाम लिख सकता है। तो ये हमारा क्या है, सेट नहीं है। दूसरा कहा गया हमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम लिखिए। वह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तो कई होंगे, है ना, कोई किसी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा। मैंने विराट को मान लिया, वह जो इंग्लैंड का होगा वो अपने देश के बल्लेबाज होगा उसको मानेगा। तो ये क्या है, फिक्स नहीं है ना, अलग अलग बनाएंगे हर कोई। तो ये क्या हो गया हमारे, इसे हमारा सेट नहीं होगा। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, ये क्या है, सेट है। सपोज दैट कि आपकी क्लास में 43 स्टूडेंट है, ठीक है ना, कितने स्टूडेंट है, 43, ठीक है। आपकी क्लास में टोटल बॉयज़ कितने हैं, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बालक, ठीक है ना। तो टोटल बॉयज़ आपकी क्लास में सपोज दैट 18 है, तो भाई ये फिक्स होगा ना, 19 तो नहीं हो जाएंगे। तो आप जो सेट बनाएंगे उन्हीं 18 का सेट बनाएंगे ना। तो ये हमारा क्या है, फिक्स है, यानी क्या हमारा सेट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। भाई हमें कहा गया है कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक है। हमें पता है कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगा, डॉट 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 99 तक होगा। फिक्स नंबर है ना, 99 नंबर होंगे हमारे, क्या होंगे, 99 नंबर्स ही होंगे जो क्या होंगे, 100 से कम होंगे और नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये हमारे क्या है, फिक्स है। हम किसी व्यक्ति को भी देंगे कि भाई 100 से कम प्राकृतिक संख्या लिखे, तो वो 1 से 99 तक ही लिखेगा, कुछ और नहीं लिखेगा। तो ये हमारा क्या है, सेट है। सेट तो हम इसको सेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। हमने लिखा 1 2 3 डॉट 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 99, ये हमारा सेट है। लेकिन कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, फिक्स है ना 99 तक, तो ये फाइनाइट सेट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। भाई हमें पता है कि प्रेमचंद ने फिक्स लिखी, प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे होंगे वो किसी और ने तो नहीं लिखे होंगे, है ना। हमने कहा कि जैसे प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान है, गोदान किसी और ने लिखी नहीं लिखी है ना। नर्मदा है, ये किसने लिखी, प्रेमचंद ने लिखी, है ना। तो चाहे इसने अनंत लिखे होंगे चाहे कुछ लिखे होंगे। मैंने कहा कि सेट क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट प्रकार के होते हैं ना, कितने भी लिखे होंगे, लेकिन किसने लिखे होंगे। अगर मैं आपको लिखने के लिए दूंगी कि भाई प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास लिखिए, तो आप क्या गोदान भी लिखोगे, नर्मदा भी लिखोगे, जो जो उन्होंने लिखी है, ठीक है। सपोज दैट उन्होंने यही 2 लिखी है जैसे, तो क्या आप गोदान भी लिखोगे, नर्मदा भी लिखोगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट है, ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। तो हम ऐसे लिख देंगे, गोदान लिख दिया, नर्मदा लिख देंगे, ठीक है ना। और हमें पता है कि और भी होंगे, तो ये क्या हमारा एक सेट होगा। यहाँ पे देखिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्या है, सेट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई इस अध्याय में कितने प्रश्न आए हमारे, फिक्स ही तो होंगे, देखिए कितने प्रश्न होंगे, ये इतने होंगे,
ठीक है, हमने इधर भी ले लिए। कितने तक होंगे इसके क्वेश्चन, ये यहाँ तक। तो क्या है, फिक्स है ना, तो ये भी हमारा क्या है, सेट है ना। हम बना सकते हैं कि ये भी इसके क्या है, सेट है। भाई इनके अलावा आप बाहर से कोई और क्वेश्चन ला तो नहीं सकते, जो इसी में होंगे हम इन्हीं को ही इस अध्याय के क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। भाई किसी को आपने देखा होगा कि कोई लोग क्या करते हैं, शेर को पालते तो वो शेर को खतरनाक मानेंगे ही नहीं, है ना। तो क्या है, फिक्स नहीं है ना, तो ये क्या है, एक सेट नहीं है। सबसे खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक बोला है, तो ये भी क्या है, एक सेट नहीं है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि सेट ए में हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें कहा गया है कि ए अथवा इससे भरिए, मतलब इसका मतलब है कि 5 ए में है, हाँ है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। 8 ए में है, नहीं है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। 0 ए में है, नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। 4 ए में है, हाँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे। 2 ए में है, हाँ है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। 10 ए में है, नहीं है, तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें देखिए, अब हमें दे रखा है कि रोस्टर रूप में लिखिए। हमने कहा कि रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप होता है कि अंक में लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज ये तो हमें क्या में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है ना। तो हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है कि -3, क्या दे रखा हमें दे रखा है -3 लेस देन और x7, ठीक है। तो यानी हमारे जो सेट बनेगा, सेट कोई सा ले लो आप, सेट का नाम कोई सा भी ले लो। हमें क्या कहा गया, x जो है वो बड़ा है -3 से, तो यानी -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से छोटा कहा गया। तो ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने, ऐसा है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो हमें पता है भाई कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या है, सेट बनाओ। सेट ए बराबर, ठीक है ना। हमने 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, कुछ और होती है, नहीं होती है, हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग क्या होगा, 8 होगा। कैसे कहा गया, 2 अंकों वाली लिखनी है सिर्फ। तो सेट बनाएंगे हम, सबसे पहले तो 17 है, ठीक है, 2 अंक है, 1 2 और 7 और 1 8। 26 है, 44 है, 53 है, 62 है, 71 है और 80 है। सिर्फ 2 अंक वाली कहा गया है कि जिनका योग क्या होगा, 8 होगा, ठीक है ना। 8 तो इसका योग भी है, इसका, लेकिन ये कितने अंकों वाले, 3 अंकों वाला। हमें कहा गया भी 2 अंकों वाला, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में बन गया है। तीसरा क्वेश्चन कहा गया हमें कि अभाज्य संख्या है x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 के भाजक मतलब मैंने आपको समझाया है, भाजक मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से क्या हो जाए, 60 विभाजित हो जाए। और कैसी होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या, 2 से भी कटता है 60, 2 अभाज्य संख्या भी है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। कोई और अभाज्य संख्या है जिससे 60 कटता है, नहीं है, ठीक है ना। तो यही अभाज्य संख्या है जिनसे 60 कटेगा, और यही हमारा रोस्टर फॉर्म भी हो गया। क्वेश्चन कहा गया है दूसरा, ये देखो, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का सेट बनाइए। अब इस सेट का मतलब क्या हुआ है, हमें दे रखा है, ठीक है, हमें ये दे रखा, हमें इसका रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है। तो सेट ए बराबर हम क्या बनाएंगे, TRIGON। लेकिन हम ओ फिर से नहीं बना सकते। मैंने क्या कहा कि सेट की यही खासियत है कि हम दो भी जो अक्षर 2 बार आएगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ई, टी नहीं आएगा, टी पहले ही आ गया।
आर भी नहीं आएगा, आर पहले ही आ गए, वाई आएगा। ठीक है, तो हमारा रोस्टर फॉर्म में बन गया है। उसी प्रकार कहा गया है कि वेटर शब्द का सभी अक्षरों का सेट बनाइए। हमें दे रखा है वेटर, देखिए BETTER। ठीक है, हमें इसका सेट बनाना, सेट ए बराबर हमने बनाया B, E, T। एक ही टी आएगा, अब टी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, ई एक बार आ गया, और आर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेट बन गया। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 4 है कि अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, अब हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है ना, निर्माण रूप में लिखना है। कि निर्माण रूप में हमें पता है कि कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे अभी तक हमने जो रोस्टर रूप में लिखे थे वो किस में थे, वो निर्माण रूप में थे लिखे हुए, है ना। अब हम इनको लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट हमें हमें दे रखा है रोस्टर रूप में दे रखा हमें 3, 6, 9 और 12। ठीक है, अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या दिख रहा है, 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। हमें क्या दिख रहा है, ये किसके गुणज है, ये 3 की क्या है, गुणज है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x मतलब इनको माना हमने, जो x है ये 3 के प्रथम 4 गुणज है ना। 3 के प्रथम 4 गुणज है, हमें पता चल रहा है ना, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 12, कि भाई ये 3 के प्रथम 4 गुणज है। तो हम इसको निर्माण रूप में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम इसको x, बिलोंग टू जो 3n है, 3n, जहाँ n का मतलब है, जहाँ हमारा n क्या है, n का मतलब है कि 1 से छोटा या बराबर है, और 4 से छोटा या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो n है वो तो या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, और नहीं होंगे। अगर हम इसके मल्टीप्लाई में करेंगे 3 1 का, तो 3 1 = 3 आ रहा है ना। 2 का करेंगे, यहाँ n की जगह 2 रखूँगी, 3 2 = 6, 3 रखूँगी n की जगह, तो 3 3 = 9, 4 रखूँगी n की जगह, तो 4 3 = 12। तो यही आ रहा ना हमारा ऊपर वाला। तो हमें लिखना भी ऐसे है कि जो हमारा ऊपर वाला भी आ जाए। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 4 8 6 32। देखिए क्या हो रहा है इसमें, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। तो हमें क्या लिख सकते हैं इसको, जो ये है हमारे 2 के प्रथम 4 गुणोत्तर है। ठीक है, अब जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कोई सेट ए, नाम ले दीजिए इसको। जो x है ये बिलोंग करता है किसमें, 2 की पावर n। जहाँ n क्या है, जहाँ हम n बराबर है, n हमारा होगा 1 से छोटा या बराबर होगा n, या छोटा या बराबर होगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो n है ना, या तो छोटा बड़ा है 1 से, या भले 1 के बराबर, यानी 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। अगर हम इनको 2 की पावर 1 बराबर क्या होगा, 2। ठीक है, 2 की पावर 2 रखो, क्या हो जाएगा 4। 2 की पावर 3 रखो, 8। 2 की पावर 4 रखो, 16। 2 की पावर 5 रखो, 32। तो आ रहे हैं ना, वही नंबर आ रहे हैं ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे इनको। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, 525 125 625। तो हम इसको लिखेंगे सेट ए, नाम लेंगे x, बिलोंग टू 5 की पावर n। जहाँ क्या है, जो हमारा n है ना,
ये छोटा या बराबर है 1 के, और या छोटा या बराबर है 4 के, ठीक है ना। अगर आप n की जगह एक बार 1 रखने के बाद 2 रखने के बाद 3 रखने के बाद 4 रखना, तो यही नंबर्स निकलेंगे हमारे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 2 4 6, तो ये क्या है, ये है हमारे सम संख्या, प्रथम 3 सम संख्याएं लिखना था यहाँ, ठीक है ना। सेट विल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, जहाँ x बिलोंग टू 2n, और जहाँ n क्या है, n है हमारा एक से छोटा बराबर होगा या छोटा बराबर इनफाइनाइट, तो क्योंकि यहाँ आगे इनफाइनाइट दे रखा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ n की जगह एक बार 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। इस प्रकार आप इनफाइनाइट तक रखते रहोगे तो हमारा इनफाइनाइट दे रखा आगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या है, 1 4 9 ... 100, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, वर्ग प्राकृतिक संख्या है, ये दिख रही है ना आपको, वर्ग प्राकृतिक संख्या है, वर्ग संख्या है। तो जिसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, n 1 से छोटा या बराबर है n के, छोटा या बराबर है 10 के, ठीक है, छोटा या बराबर है 10 के। n मतलब 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा, इनमें से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रखो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसी प्रकार रखते रहेंगे 100 तक दे रखा है, यानी तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें फिर से वही आ गए कि सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध यानी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट को हम रोस्टर कैसे लिखेंगे, ये हमारे किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, यानी निर्माण रूप में लिख रखा है ये। तो x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हम सेट कैसे बनाएंगे, विषम प्राकृतिक संख्या यानी सेट बनाओ, सेट ए नाम दे रखा है हमें, विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, ... इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमें फिक्स दे नहीं रखा है, कहा गया कि ओनली क्या है, प्राकृतिक विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए एक पूर्णांक संख्या है, तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, जो क्या है x से बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले तो इसका भाग दे दो आप इसमें, यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका भाग इसमें दो, -0.25 ठीक है, लेस देन x देर का, लेस देन 2 चौको 8, 2 पंजे 10, यानी हमारा जो ये होगा x क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, सेट का नाम दो, 3 होगा, 4.5 से कम यानी 4 होगा, ये हमारा क्या होगा, सेट बन गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखो x सच दैट x पूर्णांक x स्क्वायर लेस देन x4, इसको भी हमें रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। तो भाई x स्क्वायर 4 दे रखा है ना, इसको हमें रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। तो जो x स्क्वायर है वो या क्या होना चाहिए, हम सेट का नाम देते हैं, या तो 4 से छोटा होना चाहिए 4 के बराबर, पहले तो 1 है, ठीक है, 0 है, 2 है, -1 भी होगा, -2 भी होगा, ठीक है, तो हमारे रोस्टेड फॉर्म में हो गया। और क्वेश्चन है लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द को भी हमने रोस्टेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, L, O, Y, A, L नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब है वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब हमें पता है कि 31 दिन किस महीने में नहीं होते हैं, 31 दिन हमारे एक ट्रिक है यहाँ, जून 80 अप्रैल, जो ये 4 महीने हैं ये जाते हैं हमारे 30 के, ठीक है। और फरवरी आपको पता है 28 और 29 को जाएगी,
अब कितने बचे हमारे महीने, जो जितने महीने बचे वो क्या हमारे 31 को जाएंगे, जो है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर। क्वेश्चन क्या कहा गया है? अच्छा 31 को नहीं जाएगा, ये हमारा गलत हो गया। जो 31 को नहीं जाएगा तो हमें पता है 31 को तो ये 4 नहीं जाते सबसे पहले, जो क्या है जून है, नवंबर है, सितंबर है, अप्रैल है, एक मैंने कहा फरवरी। फरवरी या तो 28 को जाता है या 29 को जाता है, ठीक है। तो ये इतने महीने हमारे क्या जो 31 को नहीं जाते हैं। आगे देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक जो के से पहले आते हैं, हमें पता है कि भाई के से पहले कौन कौन से आते हैं। सेट नाम दे दीजिए कोई सभी। के से पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है ना। आई और जे ये क्या होते हैं, के से पहले आते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए सेट बन गया। दूसरा कहा गया है, अब छठा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, कि इस वर्ड समुच्चय का सही मिलान कीजिए। तो हमें सबसे पहला है कि मैथमेटिक्स, सबसे पहले तो ए तो डी हो जाएगा। 1 2 3 6, 2 3 क्या है जो अभाज्य संख्या है, हाँ है 2 3 6, ठीक है ना, दिख रहा है ना यहाँ 2 3 6 क्या है अभाज्य संख्या, और जो 6 के भाजक है हमें पता है मैथमेटिकल, तो यहाँ आ जाएगा। और 1 3 5 9 10 से कम विषम संख्या, हमें पता है विषम संख्या यही है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 1.1 किया है, कल हम 1.2 और इससे संबंधित और जानकारियाँ लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी हमारी वीडियो समझ आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप लोग शेयर और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।